हेलो साथियों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लास पर। तो जो भूगोल विशेष जो पेट के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो आपका चैप्टर है पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद, उसी का पार्ट हम आज क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे, सेकंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद का जो पार्ट आपका दूसरा है, उससे हम लोग क्या डाटा बना सकते हैं। क्योंकि पहला वीडियो यानी कि पहला पार्ट अगर पहुंच चुका है, आप जाके उसे देखिए, वॉच करिए। और चलिए देखते हैं आज का हम लोग यहाँ पहला। तो यहाँ पे देखेंगे पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, यानी पूर्वांचल हिमालय, वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय, यहाँ की कुछ हमें देखनी है पहाड़ियाँ, देखनी कौन कौन सी हैं पूर्वांचल की। ठीक है, पूर्वांचल वाले हिस्से की। पूर्वांचल मतलब जो आपका ये हिस्सा है ना, इस तरह इधर का, ये इधर इस तरीके से, ये इस तरीके से, जो ये हिस्सा है पूर्वांचल का, इसे हमें देखना है कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। देखिए सीधा यहाँ पे अगर देखा जाए, या थोड़ा सा इसको थोड़ा और बड़ा बना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि इसी पे सारा काम चल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इस वाले हिस्से में, इस तरीके से पूर्वांचल हिमालय की हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए, जो ये नीचे मेघालय का हिस्सा है, ये मेघालय ही तो है, यहाँ तक का मेघालय है। तो मेघालय में आप देखेंगे इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पर कुछ आपको पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ पहाड़ियाँ मिल जाएंगी इस तरीके से, ऐसे, और इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार आपकी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, चार आपकी पहाड़ियाँ हैं मेघालय में। ठीक है, मेघालय में चार पहाड़ियाँ हैं। मेघालय में चार पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? एक कौन सी है? गारो। दूसरी कौन सी है? खासी। और तीसरी कौन सी है? जैंतिया। ठीक है, जैंतिया। और ये जो चौथी हमने लिखा है ना, वो खासकर असम में इसका ज़्यादा हिस्सा है, लेकिन वो मेघालय में टच करता है। उसका नाम है मिकिर। कौन सी है? मिकिर पहाड़ी। ठीक है, तो वो असम में भी है। ठीक है, असम में ज़्यादा उसका हिस्सा पड़ता है। तो गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया। तो ये ध्यान रखेंगे, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पे? एक क्रम में है, पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो ये जो गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी, इस पे ध्यान रखिएगा कि इस पे हिमालय की, सॉरी, मेघालय की, मेघालय की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है, उसका क्या नाम है? तो बताएंगे वो है नोकरेक। नोकरेक, वो इसी पहाड़ी पे है, गारो पे ही है। ठीक है, गारो पे ही है मेघालय में। ठीक है, अब खासी पहाड़ी जो है ना, खासी पहाड़ी, इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में आपके दो स्थान में हैं, दो स्थान हैं। एक का नाम है चेरापूंजी, चेरापूंजी। दूसरा का नाम है महासिन राम। ठीक है, तो ये दुनिया के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान वो खासी पहाड़ी के दक्षिण में है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरी दुनिया में। और सेकंड कौन सा? चेरापूंजी है। ठीक है, चेरापूंजी है। तो गारो, खासी, जैंतिया, ये यहाँ की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो चलो ये हमने मेघालय में देख लिया। अब देखिए, जैसे कि अब आते हैं हम लोग कहाँ पर? असम वाले क्षेत्र में, असम में आते हैं। तो असम में देखिए यहाँ पर एक आपको कौन सा मिल जाएगा? ये मिक्की, कौन सा हो गया? तो मिकिर। कौन से हो गए? मिकिर, मिकिर पहाड़ी। ठीक है, मिकिर पहाड़ी कहाँ पे? असम में। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो एक बरेल पहाड़ी है, एक बरेल पहाड़ी है, जो कि असम, मणिपुर और नागालैंड, देखिए, मणिपुर
असम और नागालैंड, यहाँ पर एक पहाड़ी है, उसका नाम है बरेल, बरेल श्रेणी। ठीक है, ये ट्राई जंक्शन पे, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है, नागालैंड में कौन सी है, तो नागा पहाड़ी पर, नागा पहाड़ी पर, नागा पहाड़ी पर, नागा पहाड़ी पर जो नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है, सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा आपका माउंट सारामती, माउंट सारामती, क्या है, माउंट सारामती। ठीक है, माउंट सारामती। उसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, वो किस पे है, तो बृहद हिमालय पे है ना, बृहद हिमालय पर। क्या नाम है, उसका नाम है भाई क्या, नामचा बरवा, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा ये कहाँ पे है, ये ध्यान रखिए, ये भारत में ही है। नामचा बरवा कहाँ पे, नामचा बरवा भारत में है। और ये क्या 8,000 चोटी है क्या, नहीं 8,000 नहीं है, ये 7756 मीटर ही है, मतलब इसका हार्ट 8,000 नहीं है, ये इतनी ही हाइट इसकी है, ये 8,000 ही नहीं है, 8,000 नहीं है इसका, ये कितना है, ये बस इतना ही है। ठीक है, ये बस इतना ही है, इसको ध्यान रखना। उसके अलावा देखो और कोई राज्य बचा क्या, चलो यहाँ पे, हाँ इस वाले में, इस वाले हिस्से में यहाँ पर एक पहाड़ी है मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम में, तो मिजोरम में कौन सा है, तो कहेंगे मिजो पहाड़ी। यहाँ पे कौन सा है भाई, मिजो पहाड़ी, क्या है, मिजो पहाड़ी। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मिजोरम की सर्वोच्च चोटी, उसका नाम है ब्लू माउंटेन। ठीक है, ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन कहाँ की सर्वोच्च चोटी है, तो बताएंगे ये मिजोरम की। ठीक है, कहाँ की है, मिजोरम की है। वैसे ही यहाँ पर ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा में भी एक हिल है, हिल है यहाँ पर, उसका क्या नाम है, तो बताएंगे ये है जम्पुई हिल, जम्पुई हिल्स या पहाड़ी। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, थंडावर, कौन सी है, थंडावर चोटी। ठीक है, यहाँ की ऊंची चोटी कौन सी है, थंडावर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नामचा बरवा ये यहाँ पे था ना, इस साइड में, इस साइड में क्या आपका है, नामचा बरवा, नामचा बरवा यहाँ पे है। यहाँ पे आपका नागालैंड में है, नागा पहाड़ी, यहीं पर है ना, नागा पहाड़ी पे कौन सा है, तो माउंट सारामती। इसकी लोकेशन मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, माउंट सारामती। ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, नागालैंड में माउंट सारामती। और उसी के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर देखिएगा एक आपका मणिपुर राज्य है, यहाँ पे है मणिपुर। तो जो मड़ी पहाड़ी है जिसे बोलते हैं लैमाटोल की पहाड़ी, लैमाटोल, लैमाटोल पहाड़ी, ये कहाँ पे है, तो बताएंगे मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर में है, कहाँ पे है, मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर में हो जाएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले हिस्से में जो बृहद हिमालय में, तो इस वाले हिस्से में यहाँ पर कंचनजंगा है ना सिक्किम में, कौन सा है, कंचनजंगा। तो यहाँ पे कौन सा आपका है, तो कंचनजंगा। ठीक, तो वो बृहद हिमालय पे कंचनजंगा, तो लेकिन वो देखो सिक्किम और उस साइड में, सिक्किम और नेपाल के सीमा में है। तो ये कौन सा राज्य है भारत का, सिक्किम। ठीक है, और थोड़ी सी सीमा नेपाल से भी लगती है, थोड़ी सीमा किससे लगती है, नेपाल से भी लगती है। तो ये देखो आपके पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, का कुछ हमारे क्या हो गए, पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहीं पे है ना, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो ये वाला है तुम्हारा क्या, 1, 2
और 3 गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ पे हैं, मेघालय में है। कहाँ पे हो जाएंगी, मेघालय मेघालय में ये पहाड़ियाँ आपकी हो जाती हैं, ठीक है, मेघालय में हो जाती हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई ना हमें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगले पेज पे आते हैं। स्पेशली हम लोग बात करेंगे एक पॉइंट पे कि हिमालय को नदियों के आधार पर हमने बांटा है, ठीक है, ध्यान गए, हिमालय का जो विभाजन है नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, तो इसको आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी। तो ऐसे भारत का मैप बनाना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इस वाले हिस्से में जैसे हमने मान लो यहाँ पर ये ले लिया इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और इस तरीके से, तो हमने माना कि ये पूरा क्या है, हिमालय का हिस्सा है। और यहाँ पर हमने ये ऊपर यहाँ पे देखा भाई कि ये कौन सी नदी है, तो ये है आपकी सिंधु नदी। कौन सी है, सिंधु नदी। ये कौन सी है, तो ये कौन सी है, सतलज या सतलुज कहते हैं। ये कौन सी है, काली नदी, ठीक है, काली नदी। ये कौन सी आपकी है, तीस्ता। और ये कौन सी आपकी, इसे आप दिहांग कह लो, ठीक है, दिहांग, या इसे ही कहते हैं आप ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो इनके बीच में कौन कौन सी आपकी क्या है, ध्यान रखेंगे। हिमालय को किस क्या नाम देते हैं, तो सिंधु और सतलज के बीच में क्या बोलते हैं हम लोग, पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में क्या कहते हैं, तो बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं हम लोग नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता और दिहांग के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, असम हिमालय। क्या बोलते हैं, असम हिमालय कहते हैं, क्या बोलते हैं, असम हिमालय कहते हैं। और इनमें सबसे लंबा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो नेपाल हिमालय है, ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा हिमालय ये नेपाल हिमालय को माना गया, ठीक है, इसको सबसे बड़ा हिमालय माना गया। लगभग 800 किलोमीटर के आसपास में इसका ये है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा है। उसके बाद में ये है लगभग, ये कितना है, तो लगभग 800 किलोमीटर क्या है इसकी, कह सकते हैं चौड़ाई है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या है, सबसे भाई बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो ये कुमाऊं हिमालय, ये क्या है, सबसे छोटा है, ज़्यादा नहीं। ये कितना है, 320 किलोमीटर, ठीक है। और ये तुम्हारा 750 किलोमीटर है। कितना, चौड़ाई कितनी है, 750। ये कितनी है, तो 560 किलोमीटर। कितने हैं, 560 किलोमीटर। तो ये हिसाब से ध्यान रखिएगा। सिडनी बुरांड नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने, सिडनी बुरांड कौन थे, तो सिडनी एक व्यक्ति हैं, बुरांड ने विभाजन किया था, इसका विभाजन इनके द्वारा, इन्होंने विभाजन किया था इसके आधार पर, ठीक है। इतनी बातों का ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये बातों का ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं, स्पेशली हम लोग बात करेंगे किस पर, तो जो माउंट एवरेस्ट है उस पर लेकर, क्योंकि माउंट एवरेस्ट से सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट से सवाल आपके बने हैं, तो भाई हमें उस पर बात करनी पड़ेगी ना, माउंट एवरेस्ट के बारे में। ठीक, देखो हमें बात करना है किसके बारे में, तो भाई माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में कितनी डाटा हमें पढ़ना है, चलो देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, अब देखिए जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, इसको हालांकि कई जगहों पे कई नाम देते हैं, ठीक है, कई जगहों पे कई नाम से इससे पुकारते हैं। तो जो अब माउंट एवरेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट पूछा जाता है कि ये विश्व की सबसे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है जो एशिया के, एशिया के नेपाल व तिब्बत की सीमा पे है,
तिब्बत की सीमा पे है। वैसे तो अगर एक देश पूछेगा तो नेपाल ही लगाना है, नहीं तो जो पेट 2021 हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है ये किन दो के बीच में है, तो ये उसमें दिया था नेपाल और तिब्बत हो जाएगा। ठीक है, नेपाल व तिब्बत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं कि ठीक भाई ऊंचाई अगर पूछ ले तो ऊंचाई अगर पूछता है तो आपको बताना कितना, तो 8,848.86 मीटर। इसकी हाइट घटती बढ़ती रहती है, तो अभी वर्तमान में तो इतनी है। ठीक है, अभी तो इसकी हाइट क्या है, इतनी ही है। ठीक है, इतनी ही है। अब जो माउंट एवरेस्ट है इसको ध्यान रखिएगा कि इसको नेपाल में क्या कहते हैं, नेपाल में इसे क्या कहते हैं, और इसको तिब्बत में क्या कहते हैं। ठीक है, तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, तो इसको नेपाल में कहते हैं भाई सागर माथा। क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं सागर माथा। ठीक है, सागर माथा। और तिब्बत में कहते हैं इसे चोमा लुंगमा। चोमा लुंगमा कहते हैं। चोमा लुंगमा का मतलब होता है ब्रह्मांड की देवी। क्या होता है, ब्रह्मांड की देवी। ठीक है, और सागर माथा मतलब होता है स्वर्ग का शीर्ष, या स्वर्ग का जो सिरा है, जो शीर्ष है, उसे बोलते हैं ये। तो ये इसका नाम देते हैं इन जगहों पर। ठीक है, इन जगहों पर इसको हम लोग ये नाम देते हैं अलग अलग। अब सबसे पहले बात आएगी कि माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई किसने किया था। ठीक है, भारतीय कौन थे, और ये सब नाम आता है तो उसको ही हम लोग देखने चल रहे हैं कौन किस पे चढ़ाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर इस वाले हिस्से में हम लोग देखेंगे, इसको अलग करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसको डायग्राम में एक लिखते हैं, है नी, यहाँ पर अलग, कि यहाँ से हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे लगेगा कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम, ठीक, सर्वप्रथम चढ़ाई, या उसे पर्वतारोहण भी कहते हैं, पर्वतारोहण। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था, तो अगर अब बात है कब किया गया था, तो कब करने की जब बात आएगी तो ये मई में किया गया था। हालांकि 23 मई 1953, मई 1953। ठीक है, ये किया गया था। लेकिन आप बताएंगे कि भाई किसके द्वारा, तो एक व्यक्ति थे कौन, एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। ठीक है, जो कि ये कहाँ के थे, न्यूजीलैंड, कहाँ के थे, न्यूजीलैंड। दूसरा नाम क्या है, तेंजिंग नार्वे, तेंजिंग नार्वे, ये कहाँ के हैं, तो ये नेपाल के थे, नेपाल के शेरपा थे। तेंजिंग नार्वे कौन थे, तो ये नेपाल के शेरपा। ठीक है, नेपाल शेरपा मतलब होता है जो गाइड करता है, जो आपको दल का जो अगुवाई करता है वही शेरपा कहलाता है, नेपाल में शेरपा ही कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अब एक एक डाटा हम लोग यहाँ पे और देखने चल रहे हैं कि जैसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि भाई माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन है, प्रथम भारतीय। ठीक है, कौन है, तो नाम क्या होगा उनका, उनका नाम है भाई लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह, अवतार सिंह, अवतार सिंह। पूरा नाम है अवतार सिंह चीमा। जो कब गए थे, तो 1965 में, कब गए थे, 1965 में गए थे। ठीक है, तो जो जो लेफ्टिनेंट जो अवतार सिंह चीमा थे, जो 1965 में
माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ाई किया था सफलतापूर्वक, और कहाँ के ये हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे पंजाब वाले प्रांत के, ठीक है, वहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए भाई दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन सकता है, यहीं पे लिख दें कि माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है ना, चढ़ने वाले, ठीक है, प्रथम, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, प्रथम क्या होगा, भारतीय महिला, प्रथम क्या है, भारतीय महिला। अगर ऐसे सवाल आता है तो फिर क्या बताएंगे हम लोग, तो बताएंगे वो है कौन, बछेंद्री पाल। कौन है, बछेंद्री पाल। ये कब गई थी, तो 1984 में गई थी, ठीक है। और ये कहाँ की हैं, तो उत्तराखंड की हैं, हमारे उत्तराखंड की है ना, यूके की है, उत्तराखंड की है, ठीक, उत्तराखंड की है, तो ये ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं फिर कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, चढ़ने वाली पहली महिला, तो मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, ठीक है, चढ़ने वाली, ठीक है, चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, क्या नाम है, उनका नाम है जुंको ताबेई। नाम क्या है भाई, जुंको ताबेई, जुंको ताबेई। कब गई थी, तो 1975। और कहाँ की हैं ये, तो जापान की। अच्छा, ये सब मई के महीने में मिलेंगे वहां पे पहुंचने वाले, क्योंकि मई का जो महीना होता है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए क्या होता है, बहुत ही कह सकते हैं कि शांत समय होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तूफान नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी, है नहीं, भूस्खलन नहीं होगा, बर्फबारी नहीं होगी, ठीक है, तो ये मई का महीना ठीक रहता है उसमें चढ़ाई करने के लिए। और खासकर लोग नेपाल की तरफ से चढ़ाई करते हैं, क्योंकि नेपाल की तरफ से ढाल ज़्यादा है, ठीक है, तिब्बत की तरफ से नहीं करते हैं, क्योंकि तिब्बत की तरफ ढाल बहुत ही कम है, चढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब आइए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ये है कि माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की पहली विश्व की पहली क्या है, दिव्यांग या दिव्यांग महिला, ठीक है, महिला। क्या नाम है उनका, तो बताएंगे, उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। कब, 2013 में ये गई थी। और ये कहाँ की हैं, तो उत्तर प्रदेश की, यूपी की हैं, अम्बेडकर नगर की। कहाँ की है, अम्बेडकर नगर की। बाकी ये ध्यान रखना कि ये पर्वतारोहण से पहले ये क्या थी, तो कह सकते हैं कि पर्वतारोहण से पहले ये राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर थी। राष्ट्रीय स्तर की ये क्या थी, वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल प्लेयर थी, ठीक है ना, वॉलीबॉल खेलती थी पहले, ठीक है। तो अंबेडकर नगर जिला है यूपी के, वहाँ की है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ जरा अगला पॉइंट में देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा ये है कि माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर दो बार दो बार माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली चढ़ने वाली चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला, फर्स्ट महिला,
क्या नाम है उनका? तो बताएंगे संतोष यादव। नाम क्या है? संतोष यादव। संतोष यादव, ठीक है। ये कहाँ की हैं? तो ये है HR, हरियाणा की हैं, ठीक है। कहाँ की हैं ये? हरियाणा की हैं, ठीक है। कहाँ की? संतोष यादव हरियाणा की महिला हैं। और इन्होंने कब कब चढ़ाई की थी? तो कब कब की थी? तो इन्होंने 2 बार किया था। तो एक किया था 1992 में और एक किया था 1993 में। तो इन्होंने 2 बार चढ़ाई की थी, 1992 और 1993 में माउंट एवरेस्ट पर। कौन? तो संतोष यादव। किसने किया था? संतोष यादव ने की थी चढ़ाई, ठीक है। तो इसके बारे में इतनी बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। किससे संबंधित में? तो माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और इसमें कुछ डाटा हमारा छूटा तो नहीं है? हाँ, इतना डाटा आपको लिए पर्याप्त है, ठीक है। ध्यान रखिए। तो अरुणा सिन्हा की जो गुरु हैं, मतलब किन्होंने ये चढ़ना सिखाया था, क्लाइंबिंग करना किसने चढ़ाया था, किसने ट्रेनिंग दी थी? तो वो ट्रेनिंग दी थी बछेंद्री पाल ने ट्रेनिंग दी थी किसको? अरुणा सिन्हा को, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तराखंड में इन्होंने ट्रेनिंग दी थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, जैसे नेहरू है नहीं, माउंटेनिंग जो सेंटर है वो उत्तरकाशी में है आपका। कहाँ पे? उत्तरकाशी में है। जैसे नेशनल हिमालयन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो आपका दार्जिलिंग में है, ठीक है, वो दार्जिलिंग में। तो ऐसे आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो ये आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में इतना क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इन नामों को ध्यान रखिएगा, इन नामों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। और अब चलेंगे हम लोग आगे, बात करेंगे किस पर? तो अगला देखिए। अब ये हमारा हिमालय वाला पार्ट तो थोड़ा सा कवर हो गया है, हिमालय का पार्ट थोड़ा कवर हो गया ना। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर? जो भारत के अन्य पहाड़ियाँ हैं उन पे बात करेंगे, ठीक है। भारत की अन्य पहाड़ियाँ, जैसे मैं सबसे पहले बात करने चला हूँ अरावली का, ठीक है। तो अरावली पर्वत देखिए श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अब देखो इसका जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, या क्या इससे सवाल बन सकते हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। जो इसका विस्तार है, ठीक है, जो इसका विस्तार है, अरावली का मतलब सीधे लोग राजस्थान से लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए क्योंकि इसका विस्तार ज़्यादा कहाँ पे? राजस्थान में ही है। तो इसका जो विस्तार है वो अधिकतम वो कहाँ पे है? वो राजस्थान में है, अधिकतम इसका यहीं पे है। फिर इसके बाद अरावली का और हम देखें तो इसका जो विस्तार वो भाई हरियाणा में ही है, हरियाणा। इसके अलावा ये कहाँ पे है? गुजरात में इसका विस्तार है। और इसके अलावा इसका विस्तार दिल्ली में भी है, दिल्ली में। तो दिल्ली में तो इसे रायसीना पहाड़ी कहते हैं, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। और गुजरात में तो इसे पालमपुर कहते हैं, पालमपुर पहाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पालमपुर ही कहते हैं, पालमपुर ही कहते हैं। तो ठीक है, अब देखिए इन पे विस्तार है इसका, लेकिन ज़्यादा कहाँ पे है? ज़्यादा विस्तार इसका राजस्थान में है, ध्यान रखो। अब इसके बारे में विशेष बातें क्या हो सकती हैं? इसके बारे में विशेष बातें क्या हो सकती हैं? देखो, जो अरावली है, अरावली, इसका हम ध्यान रखेंगे। जो अरावली है ये विश्व का, या विश्व में, ठीक है, ये क्या है? प्राचीनतम, ये विश्व में क्या है? प्राचीनतम, ये क्या? अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। जो कब बना था? जो ये बना था भाई कब? तो प्री कैम्बियन काल में बना था, प्री कैम्बियन काल में ये क्या हुआ? निर्मित हुआ था, निर्मित, ठीक है, ये निर्मित हुआ था। तो जो अरावली है वर्तमान में इसकी हम एज देखें, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये कितना हो चुका है? तो 570 मिलियन ये वर्ष हो चुका है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 57 करोड़, ठीक है। तो ये 570 मिलियन वर्ष, ठीक है, क्या है भाई? पुराना है ना, पुराना है, या इसकी उम्र हो चुकी है। अब इतना साल हो गया है
तो अब ये अवशिष्ट ही होगा। अवशिष्ट का मतलब होता है इसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब इतने साल हो गया है तो ऊंची चोटियां हवाओं से, बरसात से, ठीक है, और धूप की वजह से ये टूट फूट के काफी छोटी हो गई होंगी। अवशिष्ट मतलब होता है जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है। ये तो ये जो अरावली पर्वत कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है, विश्व का प्राचीनतम। अब देखिए अरावली से सवाल ये बनाया जा सकता है आपसे कि भाई अरावली, अरावली के जो माउंट माउंट आबू पहाड़ी पर, ठीक है, माउंट आबू पहाड़ी पर इसकी सर्वोच्च चोटी क्या लिख गया, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। कितनी हाइट है, तो 1722 मीटर। कितनी हाइट है, 1722 मीटर। और वहाँ का एक जिला है ना, वहाँ पे एक जिला है, कौन सा, तो सिरोही जिला। कौन सा जिला है, सिरोही। तो ये खासकर वहाँ पे है, सिरोही जिला में है, ठीक है। कहाँ पे ये, सिरोही जिला में है गुरु शिखर, ठीक है। वैसे अन्य भी पहाड़ियां हैं, अन्य भी चोटियां इसकी हैं, जैसे अचलगढ़, ये भी अरावली पे ही है, ठीक है। जारगा वो भी यहीं पे है नहीं, शेरपिक वो भी यहीं पे है, कुंभलगढ़ वो भी यहीं पे है। तो ये नहीं हम बात करें कि इसकी जो अरावली की जो आपकी क्या है, अन्य अन्य चोटियों की बात करें, अन्य जो चोटियां हैं उनको भी ध्यान रखा जाए। देखो, देखो जैसे कौन कौन सी है भाई, एक आपको मिल जाएगा कौन सा यहाँ पे, जारगा, ये भी चोटी यहीं की है। इसके अलावा अचलगढ़, अचलगढ़, ठीक है, अचलगढ़। फिर इसके बाद में आपका है शेर पिक, शेर पिक। इसके अलावा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है, आदि। ये अन्य भी चोटियां इसकी हैं, ठीक है, अन्य भी इसकी चोटियां हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो आपका ये माउंट आबू लिखा है, ठीक है, माउंट आबू, ये इसको सर्कल कर दिया जाए। चलो इसको इससे सर्कल करते हैं। जो माउंट आबू जो पहाड़ी है, माउंट आबू पहाड़ी है, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा कि माउंट आबू जो पहाड़ी है, माउंट आबू जो ये पहाड़ी है, इस पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। इसी पे क्या है, माउंट आबू पहाड़ी पर क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है इस किसका संबंध रखता है, तो जैन से है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, तीर्थंकरों की यहाँ पे क्या है, मूर्तियां स्थापित हैं, ठीक है, मूर्तियां। तो इसलिए इसके पवित्र बन जाता है ये, ठीक है, इसलिए पवित्र बन जाता है। उसके अलावा देखो भाई, और इसमें क्या बन सकता है, हाँ ठीक है, माउंट आबू पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी पर आपको एक चीज और मिल जाएगा यहाँ पे। वो क्या है, वो है नक्की झील। ये वो पहाड़ी पे ही है, नक्की झील। क्या मिल जाएगा, नक्की झील मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अरावली वाले हिस्से पर, ठीक है। तो अरावली, अरावली का मैं बताऊं, इसका पूर्वी जो विस्तार है, ध्यान रखना, इसका पूर्वी विस्तार, इसका पूर्वी विस्तार दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में, दिल्ली में रायसीना, रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ध्यान रखेंगे कि इसी पहाड़ी पर, रायसीना पहाड़ी पर, ठीक है, इसी पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी पर क्या है भाई, राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन।
इसी पहाड़ी पे बना हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा यहाँ से अरावली से कौन कौन सी नदी निकलती हैं, तो देखो अरावली से, ठीक है, अरावली से कौन सी भाई, बनास, बनास, लूनी, साबरमती, ठीक है, नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है, उद्गम होता है। तो ये अरावली पर्वत कहाँ पे है, तो बताएंगे स्पेशली ये जो है ये पश्चिमी राजस्थान में है, ठीक है, कहाँ पे है, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, विशेषता, विशेषता ये पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा विस्तार है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अरावली के बारे में आपको इतनी सारी बातों के क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।